इस बार चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? विकास तो मुद्दा है, हितग्राहियों को देश की सुरक्षा हो, विकास के काम हो, पानी की समस्या हो, ये ऐसे हमारे युवाओं को आईटी के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम हो, ये लगातार प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण लगभग 100% हो गया और मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजना का लाभ प्रत्येक घर में पहुंच चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना योजना बहुत अभूतपूर्व योजना है। इसमें सीधे बहनों से कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, वो बोलते रहे हम 1 रुपया पहुंचाते हैं और 15 पैसा हितग्राही के पास पहुंचता है। पर जी डिजिटल इंडिया जो माननीय मोदी जी का भारत है, इसको वो अलग ढंग से लेते हैं। अगर 1 रुपया पहुंचाएंगे तो 1 रुपया हितग्राही के खाते में। तो महिलाओं की सुरक्षा में कितना आप देखते हैं जिस हिसाब से पहले मध्य प्रदेश का एक माहौल? आज वही परिवर्तन है कि लड़की है तो लड़ सकती हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। तो वो जो आज प्रियंका जी को जो विचार आया है, ये मोदी जी की सरकार में ही संभव था। और स्किल इंडिया, इस पे हमारे बच्चे अब निपुण हो रहे हैं। आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर बहुत तेजी से अपने स्वयं के व्यवसाय, पहले एक समय था कि केवल नौकरी बस की चिंता होती थी, नौकरी के माध्यम से जॉब ही मिलता रहा, पर अब बच्चे खुद होनहार होकर अपना उद्योग खड़ा कर रहे हैं। इस मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा के बीच में हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पनागर विधानसभा से इंदु तिवारी जी। विधायक लगातार दूसरी बार विधायक हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं। चर्चा तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन तैयारी कैसी है, आज इस पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। कैसे देखते हैं सबसे पहले अपनी विधानसभा के बारे में, क्योंकि तैयारी कैसी है आपकी? जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण लगभग 100% हो गया और मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजना का लाभ प्रत्येक घर में पहुंच चुका है। अगर कुल मिला के इसको देखा जाए तो विकास के मामले में सड़क, पानी, बिजली, नाली, इन सब के लगभग विकास हमारे ग्रामीण और शहर क्षेत्र आधा लगता है, इनमें लगभग हो गया है। और हर घर में भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई योजना प्रत्येक घर में लागू हो चुकी है। हमारे लगातार प्रयास, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये हम घर घर तक पहुंचाने में सफल हुए। अगर हम देखते हैं सबसे पहले किसी भी विधानसभा में, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना की बात आती है। इसमें कितना आप कारगर साबित हुए, क्योंकि लगातार मोदी जी कहीं ना कहीं रेवड़ी बांटने का विरोध करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत अभूतपूर्व योजना है। इसमें सीधे महिलाओं से कनेक्टिविटी, बहनों से कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और ये मान के चलिए कि इस बार परिणाम हम लोग आधी संख्या की जो महिला बहनें हैं उनको लगातार उन पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करके काम कर रही है और निश्चित रूप से परिणाम भी वैसे आएंगे। योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अब आप अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उस पर कितनी सफलता प्राप्त की, कितना हासिल किया? लगभग 84% हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बने हैं और मैं समझता हूँ कि अब 1-आधे% भी शेष नहीं रह गए और लगभग पूरे हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड के लोगों को लाभ मिल चुका है। ऐसा हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। एक वो दौर था कि जब कहा जाता था, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जाते थे कि 1 रुपया वहाँ से चलता था और 15 पैसा वहाँ तक पहुँचता। आज इसमें भाजपा सरकार में आप अपने कार्यकाल में कितनी सफलता देखते हैं, क्योंकि जिस गरीब के लिए, पात्र के लिए योजना बनाई गई है वहाँ तक पहुँचने में कितना % मान? पूर्व का अनुभव आपके पास है कि 1 रुपया, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, वो बोलते रहे हम 1 रुपया पहुंचाते हैं और 15 पैसा हितग्राही के पास पहुंचता है। पर जी डिजिटल इंडिया जो माननीय मोदी जी का भारत है, इसको वो अलग ढंग से लेते हैं। अगर 1 रुपया पहुंचाएंगे तो 1 रुपया हितग्राही के खाते में आएगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। बीच का जो बिचौलिया कांग्रेस पार्टी में होता रहा, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में इसको सबसे पहले इस बिचौलिया जगत को प्रहार किया। जनधन योजना के तहत में जो खाते खुलवाए गए और कहीं ना कहीं एक डिजिटलीकरण जो किया गया, उसमें आप मानते हैं कि एक अमलचूर परिवर्तन आया है? इतनी महत्वपूर्ण योजना है, इसको कनेक्ट करने का काम, जो निचला वर्ग है, पहले कभी उनका बीमा नहीं होता रहा, कभी वो उनका खाता नहीं खुलता रहा। ये जागरूकता के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जनधन योजना ये लोगों के हित की योजना है
और तकदीर और तस्वीर बदलने की योजना है। देखिए उसी समय में जब लोग लाइनों में लगे हुए थे कोरोना काल के समय में, या फिर उससे बात करें नोटबंदी की बात की हम बात करें, तो तब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, ऐसी योजना भाजपा सरकार ला रही है। कांग्रेस पार्टी को सोचने के लिए सब प्रकार की बातें हैं, वो इसी प्रकार का विध्वंसकारी बयान देते हैं। आप देखिए कि मोदी जी ने जब ये हमारी वैक्सीन बनाई है, इतनी जल्दी कभी भारत में वैक्सीन नहीं बनी। इतना सहयोग हमारे वैज्ञानिकों को दिया गया, उन संस्थाओं को दिया गया, जिसका परिणाम स्वरूप हम इस कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित कर पाए हैं। जब आप पहली बार विधायक बने क्षेत्र से, पनागर क्षेत्र से, तो उस समय आपने ऐसा कौन सा सपना देखा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है जनता के लिए? जो सपना मैंने उस समय देखा था सड़क, बिजली और पुल बनाने का, वो हम लोग पूर्ण कर पाए। पर जो दूसरी बार हमने जो हमारा सपना था, हमें अब हमारे युवा साथियों को रोजगार ITI वगैरह के क्षेत्र में हम इस पे काम कर रहे हैं और काम लगभग प्रारंभ हो गया। अभी 2 मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ पे हैं, हमारी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में। उन पे लगातार हम अपने क्षेत्र के लोगों को अवसर दे रहे हैं और वो लोग अब टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। पहले हमारे गांव के क्षेत्रों में कंप्यूटर को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, कंप्यूटर के कोर्सों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, पर अब डिजिटल इंडिया, अब इसमें ये युग का परिवर्तन है कि अब ग्रामीण क्षेत्र भी शहर की प्रतिस्पर्धा में आके खड़े हो गए और हमारा प्रतिस्पर्धा उन लोगों से भी हो गई है। जो हमारे बच्चे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो होनहार हो गए। ग्रामीण अंचल में हम देखते थे कि लोगों को लाइट की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गांव-गांव में विद्युतीकरण नहीं था। आज जो एक नरेंद्र मोदी की दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो योजना लागू की गई थी, उस पर कितना आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आया है उसमें? बिल्कुल 100% स्थानों पे हमारे यहाँ बिजली पहुँच गई और समय पे पूरे 24 घंटे घर की बिजली मिलती है और किसानों के लिए 10 घंटा निर्विघ्न रूप से बिजली मिलती है। और बिजली की समस्या हमारे किसान भाइयों को है, ना हमारे घरू उपभोक्ताओं को है। अगर हम आपकी बात करें तो किसानों के हित में आपने ऐसे कौन से कदम उठाए जो उनके लिए हितकारी साबित हुए? सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था, ट्रांसफार्मर लगवाने के, नए ट्रांसफार्मर लगवाने के, और सिंचाई की व्यवस्था, नहरें हम लोगों ने लगभग बहुत से क्षेत्र में हम लोगों ने जहाँ पानी संभव हो सकता है वहाँ पहुँचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर बात करें उन महिलाओं की कि जिनकी अक्सर सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, और कांग्रेस जब भी नारा देती है तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। पहले आप बात करें प्रियंका गांधी की, तो उन्होंने भी कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो महिलाओं की सुरक्षा में कितना आप देखते हैं जिस हिसाब से पहले मध्य प्रदेश का एक माहौल था? आज वही परिवर्तन है कि लड़की है तो लड़ सकती हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि लड़कियों को जो विचार आया, तो वो जो आज प्रियंका जी को जो विचार आया है, ये मोदी जी की सरकार में ही संभव था। पहले क्यों नहीं लड़कियां लड़ सकती रहीं जब 50-55 साल आप सरकार में थे? आज हमने देखा जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसके बाद में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, और दूसरा क्या संदेश जाएगा आज की? ये चुनाव की हुंकार थी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि जब हम लोग घर जाएंगे तो अपने मिशन में 2023 और 2024 में लगकर हम अपनी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक सीट लाने का प्रयास करेंगे। इस बार चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? विकास तो मुद्दा है, हितग्राहियों को ये बहुत सी मामले में है, ये हमारी सरकार का, देश की सुरक्षा हो, विकास के काम हो, पानी की समस्या हो, ये ऐसे हमारे युवाओं को IT के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम हो, ये लगातार प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बात करें तो इस बार जो चुनाव होगा वो मामा के काम पर होगा या मोदी के नाम पर होगा? दोनों के। मोदी का सहारा आज भी लेना पड़ेगा? नहीं, हमारे नेता हैं, हम दीनदयाल जी के, हम श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के, हम लोग अपने पूर्वजों का सहारा तो लेते हैं। तो हमारे माननीय नेता जो इस देश के नहीं दुनिया के सर्वोच्च नेता मानते हैं, अगर हम उनका नाम लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, उनके नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं एक ऐसी कोई योजना का आपका जिक्र करना चाहूँगा जिसके लिए आपने स्पेशल मुख्यमंत्री जी से अपील की हो और उन्होंने उस अपील को स्वीकार करके आपको योजना का लाभ दिया हो। अभी हम लोगों ने जो बात की है बच्चों के जॉब के विषय में,
और स्किल इंडिया, इस पे हमारे बच्चे अब निपुण हो रहे हैं। आने वाले 1.5 2 साल के अंदर बहुत तेज़ी से अपने स्वयं के व्यवसाय, पहले एक समय था कि केवल नौकरी बस की चिंता होती थी, नौकरी के माध्यम से जॉब ही मिलता रहा, पर अब बच्चे खुद होनहार होकर अपना उद्योग खड़ा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके बच्चों के साथ खड़ी है। हर योजना में उनको सहयोग कर रही है। एकल खिड़की के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात का एक मॉडल पूरे देश के सामने रखा कि हम ऐसा विकास चाहते हैं, तो आपने अपने यहाँ पर कोई ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे आप जनता के सामने ले जाकर रखेंगे कि हम ऐसा अपना पनागर चाहते हैं? जिन 9 साल बेमिसाल थे, 55 वर्ष में जो नहीं होगा, जो 9 वर्ष में होगा, और ये केवल पनागर विधानसभा में नहीं या जबलपुर मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक सा विकास दिख रहा, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। यही तो करिश्मा है माननीय मोदी जी का। मोदी जी का जादू अभी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा और चलेगा। कब तक चलेगा? चलेगा बिल्कुल, जब तक हम विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे, जब तक चलता रहेगा। चाहे उसके लिए 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 20 साल, हम विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं इस बार मामा जा रहे हैं। सठिया गए वो, सठिया गए वो। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, युवाओं से खासतौर पर क्या अपील करेंगे, क्योंकि इस बार लगभग लाखों मतदाता ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहली बार वोट करेंगे, उनसे खासतौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान है उनका, और वो सब समझ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं वो बच्चे। और आप ये मान के चलिए कि 9 वर्ष जो बेमिसाल हुए हैं, और उस 9 वर्ष में जो डबल इंजन की सरकार है, इसने जो काम किए, बच्चे उससे प्रभावित हैं। और आने वाले समय में 18 से 21 वर्ष के जो नए मतदाता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पनागर विधानसभा क्षेत्र से इंदु विधायक जी, जो कि पूरी तरह से अपने चुनावी परिणाम को लेकर के तैयार हैं। शुक्रिया।